जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिएगा और आपका जो भी इसको रहता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है यहाँ पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, एक गलत है भाई। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र तो ये भाई गलत है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी गलत है। बल्कि भाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना, यह है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प डी है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। करुणा का विलोम बताना है क्या होगा। बताएं आप लोग करुणा का विलोम क्या होगा। तो भैया करुणा का विलोम होता है निष्ठुर। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। पूछा जाए कठोर का विलोम क्या होता है तो बताइएगा कोमल होता है। निर्दय का विलोम क्या होता है तो आप बताएंगे सदय। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला है सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है। ध्यान रखिएगा यहां सहायक नहीं है, ये यहां पर पूछा गया है। तो हम जानते हैं सृजनात्मकता का संबंध किससे है, नई सोच से या कोई नवीन निर्माण से इसका संबंध होता है। तो यहां पर हम देखें कविता पूरी करना, ये क्या है सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करेंगे तो ये भी क्या है, इसमें चिंतन होगा। और क्या है, नवीन विचार आएंगे, बिल्कुल सही है। अधूरी कहानी को पूरा करना, ये भी क्या है विकास में सहायक होगा। लेकिन प्रश्नों को उत्तर लिखना भाई तो ये सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है प्रश्नों को उत्तर लिखने में क्या है उत्तर फिक्स होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। बताएं इसमें कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो यहां पर आप देखें साथियों, यहां पर बारी हो गया, तोय हो गया और सलिल हो गया। ये तीनों क्या है भैया, ये जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन जो यहां पर लिखा है विकल्प सी में बात, ये भैया वायु का पर्यायवाची होता है। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प सी है ये क्या तीनों से अलग है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, और भाई लोग आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पर आपको ऐसी क्लासें भी मिल रही हैं जहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर गलत बताए जा रहे हैं। तो आपको ही पहचान करना है कि गलत उत्तर है या फिर ये सही उत्तर है। ऐसे बहुत सारे आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं, बाकी आप लोगों के लिए सचेत कर रहा हूं। बहुत सारे जगह पर आपको गलत उत्तर प्रश्नों के बताए जा रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में बताना यहां पर क्या होगा। यहां पर करेक्ट आंसर 4 में से मान लीजिए कोई कक्षा है जिसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चा हैं, तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। अवरोध प्रस्तुत करती है, नहीं।
बहुत बड़ी समस्या बन जाती है? नहीं, संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो आप सभी को पता है, यदि किसी कक्षा में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, मान लीजिए किसी को पंजाबी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को उर्दू आती है ना, तो वह संसाधन के रूप में कार्य करती है भैया बहुभाषिकता। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका क्या अर्थ है? एड़ी चोटी का पसीना एक करना, तो भाई एक जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अत्यधिक श्रम करना। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ यह है कि, बिल्कुल भाई सही बात है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो प्रमुख रूप से भाषा शिक्षा ही दी जाती है। और इसका अर्थ क्या है? बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा दी जाए, केवल भाषा की। तो भाई आपको पता है जो केवल शब्द है ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बच्चों को अनेक भाषा सीखना अनिवार्य है। तो भाई अनिवार्य है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को भैया अनेक भाषाओं को ज्ञान हो। बच्चों को मानक भाषा सिखाई जाए, ये भी गलत है। यहां पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इसका मतलब ये है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कर सकें। चलिए बताइए इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है? इसमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं। तो भाई यहां पर आप देखें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो भैया आप जानते हैं कि बच्चा अपने परिवार समाज के परिवेश में रहकर अनुकरण से क्या है भाषा को सीखता है और उसे क्या है व्यवहार में प्रयोग करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह अनुकरण पर बल देता है भाई। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भुलक्कड़ में बताना है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं भाई जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें कुछ परिवर्तन लाते हैं या फिर विशेषता लाते हैं। जैसा कि यहां हुआ है भूल शब्द था और इसमें हमने क्या किया अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने? अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया भुलक्कड़। तो हम कह सकते हैं भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको बाल विकास, संस्कृत, गणित, हिंदी के भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? देखिए सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता ये यहां पर पूछा गया है। यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। तो भैया ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल करना ये तो भैया मुश्किल पैदा करेगा बच्चों की भाषा विकास में, है ना, या पढ़ना सीखने में, है ना। बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। देखिए भाई यदि आप बच्चों पर जोर डालते हैं या कोई दबाव डालते हैं ये भी क्या है नेगेटिव पॉइंट है। शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, मतलब ये कोई डीजे सॉन्ग थोड़ी सिखाना कि भाई आप डीजे कैसे बजाएंगे, है ना भाई। शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति बढ़ाना, मतलब जैसे उसे बोलना है राम आम खाता है तो बोलेगा राम आम खाता है, मतलब ऐसा भाई आपको नहीं करना है। ये भी क्या है गलत है, बल्कि क्या है चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाना ये पढ़ना सीखने में कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, बल्कि ये क्या है
ये तो भैया सहायक होगा पढ़ना सीखने में। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। देखिए भाई, मिश्र वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। मिश्र वाक्य में आपको योजक शब्द मिलेंगे। कैसे कैसे योजक शब्द मिलेंगे, जैसे मिलेंगे आपको जहां और कहां, और यह दोनों ही योजक शब्द कहां आपको एक ही वाक्य में मिलेंगे। जैसे जहां कहां हो गया, एक हो गया जितना उतना, ठीक है, एक हो गया जब तब, ठीक है, एक हो गया जैसा वैसा। इस तरह के जब आपको योजक शब्द एक ही वाक्य में देखने को मिले तो भैया वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहां पर जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए, तो यहां पर एक ही वाक्य में क्या है, जब और तब आ गया है ना। तो यहां पर ये वाक्य कैसा है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ओके, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बताएं आप लोग, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, तो भाई ये तो क्या है, पहली बात तो आपको जैसे केवल मिला तो आप समझ जाए नेगेटिव पॉइंट है। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ये भी क्या है, मतलब क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल श्रवण कौशल का विकास करना है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मकता और मूलकता को क्या है, पोषित करना। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तालाब का पर्यायवाची क्या है, तालाब। तो भैया तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। जलाशय होता है तालाब का पर्यायवाची, ठीक है, ताल होता है, पुष्कर होता है, और पद्माकर भी क्या है, तालाब का पर्यायवाची होता है। तो हम कह सकते हैं जो पद्माकर है क्या है, तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, बताइए वो क्या करेंगे। जो शिक्षक चाहते हैं कि बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय हो, वो क्या करेंगे। पहली बात तो आप एक काम किया करें, नेगेटिव पॉइंट को क्रॉस कर दिया करें। वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते हैं, नेगेटिव पॉइंट है। वे भाषा का शुद्धता पर अधिक बल देना, ये भी गलत है। इस पर भी मतलब क्या है, वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। रोजमर्रा की भाषा का मतलब क्या है, दैनिक जीवन में जो बच्चों की भाषा प्रयोग होती है उसको वह प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, बच्चा आसानी से उसका भाषा का अर्थ समझ जाता है। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो भैया आप जानते हैं उन्हें कहा जाता है स्वर। ठीक है, और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को कहा जाता है व्यंजन। ए पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। तो भैया कोई बच्चा है, यदि उसे भाषा सीखने के स्वतंत्रता पूर्वक अवसर दिए जाएं तो क्या है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो। बच्चे पर ना किसी प्रकार का दबाव हो, ठीक है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखे भाषा को, ऐसा वहां पर परिवेश मिले तो बच्चा क्या है, बहुत जल्दी सीखेगा, उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है। देखिए भाई, अनुनासिक नाम सुना होगा आपने, अनुनासिक व्यंजन। तो भैया जो अनुनासिक होते हैं इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इनका जो संबंध है वह नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, नाक से भी होता है और मुंह से भी होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव के लेकर विद्यालय आते हैं।
बच्चा भैया देखिए क्या है, कक्षा 1 का है। तो बच्चे का बताएं, बच्चे ने भाषा कहाँ कहाँ की सीखी होगी। देखिए पहली बात तो भैया बच्चा जिस घर परिवार में रहा है वो भाषा जानता होगा। और क्या है, बच्चे का जो परिवेश है वहां का, है ना, बच्चे को जो परिवेश है, जिस परिवेश में वह रह रहा है, उस परिवेश की भाषा को लेकर वह विद्यालय आता है। तो यहां पर विकल्प बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, घर परिवार और परिवेश। अगला है एहसान ना मानने वाला। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक आता है एहसान मानने वाला, एक एहसान ना मानने वाला। तो जो एहसान ना माने उसे कहा जाएगा कृतघ्न। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा जो एहसान मानेगा उसे कहा जाएगा कृतज्ञ। ओके, तो प्यारे साथियों इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।